हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य वह पत्र लिख रहा होगा, यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य हम मैच खेल रहे होंगे। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट समझना होगा, जो पॉइंट है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, यानी कि इन वाक्यों की पहचान। तो चलिए हम पहचान को समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, वह पत्र लिखे रहा होगा, लास्ट में क्या रहा है, रहा होगा। तो हम इस रहा होगा को देखकर ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें ऊपर दिख रहा है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन मान लीजिए यही वाक्य आपको किसी एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा। जो हमने यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखा है सिर्फ इतना ही लिखा आएगा कि वह पत्र लिख रहा होगा। हमें ये स्वयं से पहचानना होगा कि हमारा जो वाक्य है वो किस टेंस से लिया गया है, और जो हमारा वाक्य है वो सिंपल सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें ना तो नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही कहीं पर प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले से उसको बना देंगे। सबसे पहले कर्ता, फिर विल या सेल। तो आई और बी के साथ यहाँ देखिए, आई और बी इन दोनों के साथ सेल का प्रयोग, अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन। फिर इसके बाद बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद कर्म और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कर्ता तो वह की, ही, एच ई, ही माना क्या होता है, वह। इसके बाद आना बिल, क्योंकि आई और बी के साथ सेल लगता है, अन्य सभी के साथ बिल, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। तो यहाँ पर आएगा बिल, WILL, बिल। इसके बाद आनी है बी, तो यहाँ लिख देंगे बी। फिर आनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, लिख, यानी पूरा लिख रहा होगा। तो लिखना की उधर राइट, WRI, यहाँ पर होता है टी और ई, लेकिन ING लगता है तो क्या होता है इसका, ये हमारा ING, यहाँ पर देखिए ING, तो इसका ई हट जाता है, तो यहाँ पर राइट में लगा देंगे सीधा ING। फिर इसके बाद आनी है कर्म, यानी कि पत्र की, तो लेटर, LETTER, लेटर माने पत्र। और यहाँ पर हमने लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाया हुआ, क्या है, फुल स्टॉप, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। अब ये हमारा वाक्य पूरा बन गया। ये किस तरीके से ना, ही विल बी राइटिंग लेटर, यानी कि वह पत्र लिख रहा होगा। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले वाक्य को भी बना लेते हैं, जो कि वाक्य है हम मैच खेल रहे होंगे। क्या है, हम मैच खेल रहे होंगे। तो चलिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले करता, तो हम की, तो बी, बी माने क्या होता है हमारा, हम। इसके बाद क्या आएगा, आई और बी के साथ सेल, तो यहाँ आ जाएगा सेल, SHALL, क्या आ गया, सेल आ गया। इसके बाद हमारा बी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी। फिर इसके बाद मेन वर्ब, जिसे हम आपको बता दें हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर ये क्या आएगी, मुख्य क्रिया खेल, यानी खेल रहा हो, यानी खेल रहे होगे। तो यानी प्ले माने तो खेलना, PLAY, और इसमें मेन वर्ब में ING, तो यहाँ लगा देंगे ING। फिर इसके बाद कर्म, तो कर्म क्या है, मैच, तो यहाँ लिख देंगे द, यहाँ पर मैच, MATCH, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ फुल स्टॉप। आपको इस दा को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहो तो दा लगा भी दो, यदि आप दा नहीं भी लगा दे तो भी क्या होता है, हमारा वाक्य बिल्कुल 100% सही बनता है। जैसे वाक्य बना, बी सेल बी प्लेइंग द
मैच, यानी कि हम मैच खेल रहे होंगे। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक वाक्य देंगे जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वो कैसे बनेगा। उसमें विल भी आएगा या शेल भी आएगा। तो यहाँ देखिए, मैं अखबार पढ़ रहा हूँगा हूँगा मैं अखबार पढ़ रहा हूँगा। आपको इस वाक्य को बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि इसमें विल भी आएगा, विल बी, या आएगा शेल बी, क्या आएगा, शेल बी। ये आपको जरूर से बताना है। और यदि इन वाक्यों को बनाने में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आए हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको अच्छे से समझा भी देंगे। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें।